बेटा का क्रिकेट खिलवा रहा है, कौन जिम्मेवार है इसके? घुसपैठिए क्या ड्रोन है? घुसपैठिए ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। घुसपैठिए क्या ब्लूटूथ से डाउनलोड हो रहे हैं या फिर टिकटॉक से कहीं भी पहुंच जा रहे हैं? ये बोले दोस्तों कन्हैया कुमार के, जिन्होंने भाजपा के प्रोपेगेंडा की हवा निकाली है और सीधा सवाल किया है कि अगर घुसपैठिए आ भी रहे हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों आ रहे हैं ये लोग? यहाँ पर विफल तो सरकार हो रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार, उसके सभी बड़े नेता और खुद पीएम मोदी इस घुसपैठिए वाले मुद्दे को ना जाने कब से भुना रहे हैं। लोगों को इससे डराते हैं, उनके मन में घृणा पैदा करते हैं और ये काम इन्होंने बहुत तेजी से 2024 के इलेक्शन से ही शुरू कर दिया, जो अब तक चालू है। चाहे बिहार हो, आसाम हो, दिल्ली हो या फिर बंगाल, हर जगह इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि ये लोग आपका सब कुछ छीन लेंगे, यहाँ तक कि बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब बोल खुद प्रधानमंत्री के हैं। ये सरकार अपनी हर नाकामी को घुसपैठियों से जोड़ रही है और कहती है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ कमी हो रही है तो उस कमी को सामने लाने वाले ही घुसपैठिए हैं। इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में दिक्कत है। भरे मंच से कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों, कान खोल कर सुन लो, हम इन्हें देश में नहीं रहने देंगे। भाई, ये लोग खुद से सवाल क्यों नहीं करते कि सीमा पर उनके जवान बैठे हैं जिनका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है, सीमाओं की सुरक्षा का कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार के पास है, अमित शाह के अंडर है। तो क्यों ये इस चीज को ठीक नहीं कर पाए और क्यों इतने समय तक घुसपैठिए देश के अंदर आते रहे? इस खेल में राज्य सरकारों का तो कोई काम है ही नहीं। असल में जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, इस जिम्मेदारी से ये सरकार लगातार भागती आई और अब कुछ नहीं बचा तो इन्हीं के ऊपर राजनीति की जा रही है। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा चलाया, दिल्ली में चलाया, आपको याद होगा, और वोट काटे, लिस्ट से नाम हटाया लोगों का। और यही खेल बिहार में भी अभी किया गया कि वहां बहुत ज्यादा घुसपैठिए आ गए हैं, इसलिए हमें वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि अपना रास्ता वो आसान कर सके। दूसरी बात दोस्तों, आपको याद होगा जब असम में चुनाव थे और वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा किस कदर इस मुद्दे पर हेट स्पीच दे रहे थे लगातार। ऐसे तो वो हेट स्पीच देने के लिए ही जाने जाते हैं और इस वक्त उन्होंने एक से बढ़कर एक बातें बोली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन से ये कहा था कि ये आपकी रोटी, बेटी और माटी सब कुछ छीन लेंगे। इस तरह का डर असम के लोगों में डाला गया था कि घुसपैठिए आ गए हैं जो आपका सब कुछ खा जाएंगे। बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए, रोहिंग्या आए। मगर दोस्तों, तब भी यही सवाल खड़ा हुआ था कि बॉर्डर्स की सुरक्षा का कंट्रोल केंद्र के पास है, तो क्यों ये सरकार राज्य की सरकारों पर हमला कर रही है और उल्टी राजनीति कर रही है? क्यों इनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा कि क्यों आखिर घुसपैठिए आ रहे हैं देश के अंदर? क्या आप ही ये षड्यंत्र रच रहे हैं इनको अंदर लाने का और फिर राजनीति करने का? और अब दोस्तों, इसी पर कन्हैया कुमार भी भड़के हैं। भरे मंच से उन्होंने इस मुद्दे की सच्चाई सामने रखी और कहा कि ये खेल सारा का सारा हो कैसे रहा और ये जनता को कैसे पागल बना रहे हैं। आपको आगे मैं वीडियो दिखाऊंगी कन्हैया का, उससे पहले बता दूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए ये ट्वीट। कन्हैया ने कहा कि घुसपैठिए क्या ब्लूटूथ से डाउनलोड हो रहे हैं या टिकटॉक से कहीं भी पहुंच जा रहे हैं? इस देश में सीमा नहीं है क्या? गृह मंत्री अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने में व्यस्त है। हर बार ये बोला गया कि घुसपैठिए घुस आए हैं। अच्छा, घुसपैठिए कैसे घुस आए हैं? घुसपैठिए क्या ड्रोन है? घुसपैठिए ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जा रहे हैं। घुसपैठिए टिकटॉक के वीडियो हैं, कहीं से भी बनेगा और कहीं भी चलना शुरू हो जाएगा। इस देश में सीमा नहीं है, इस देश में पुलिस नहीं है, क्या इस देश में सेना नहीं है? और अगर घुस जा रहे हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? बेटा का क्रिकेट खिलवा रहा है, कौन जिम्मेवार है इसके? बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखना किसका काम है? राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, शुभंकर साहब कल से चले जाए झंडा लेकर के, किसका काम है? आखिर ये बोला क्यों जाता है? ये बोला इसलिए जाता है ना ताकि इस देश की आवाम के दिमाग में ये डाला जा सके कि तुमको जो नौकरी नहीं मिल रहा है ना, ये नौकरी कोई और दे रहा है। ये जो देख रहे हो तुम, इतना भीड़ है बस में, ट्रेन में, हर गली में इतना मारा मारी है, ये सब बाहर के लोग आ गए। तुम जो गरीब हो वो बाहर के लोगों की वजह से है। ये जो पेपर की चोरी हो रही है, सामान महंगा हो रहा है, दूध टाइम पे नहीं मिल रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये सब बाहर के लोग आकर के करते हैं। और ये नफरत की राजनीति कोई नई नहीं है।
ये नफरत की राजनीति बहुत पुरानी है और यही नफरत की राजनीति ये बंगाल के नाम पर पूरे देश में करना चाहते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये घुसपैठिए आ कहां से रहे, अचानक तो नहीं आ जा रहे, सीमा पार करके ही आते होंगे, या फिर हमारी सीमाओं की सुरक्षा इतनी खराब है कि कोई भी अंदर चले आ रहा है, वो भी बड़ी संख्या में। फिर कन्हैया वही बात दोहराते हैं कि आखिर इस देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है, या किसी और विपक्षी पार्टी की है? नहीं, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, भाजपा की है, गृह मंत्री अमित शाह की है। मगर अमित शाह क्या कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान का मैच खिला रहे हैं। दूसरी जरूरी बात कन्हैया ने जो समझाई वो ये कि ये नेता जो इस तरह की बातें करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जनता के दिमाग में ये बात घुस जाए कि जो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो इन घुसपैठियों के चलते नहीं मिल रहा है। अगर आपको खाना पानी बिजली की दिक्कत हो रही है तो क्यों? इन घुसपैठियों के चलते ही तो हो रही है, क्योंकि ये आपका हिस्सा खा जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सरकार ने कितना बढ़िया विकल्प निकाला अपने लिए। बिहार में आए दिन छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे, रोजगार के लिए, तो कभी पेपर लीक के लिए, तो कभी भर्तियों के लिए, मगर बदले में उन्हें सिर्फ लाठी डंडा मिल रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। इन तमाम चीजों पर भाजपा के पास, उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक बहाना है, वो है घुसपैठियों का बहाना। कुछ भी हो जाए देश के अंदर, कोई कमी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, क्यों हो रही है? घुसपैठियों की वजह से हो रही है। तो अब ये इनके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, जनता को बोलेंगे देखो हम सत्ता में आएंगे तो इनको बाहर निकाल देंगे। भाई क्या देश आपका नहीं है? सत्ता में आने के बाद ही आप ये काम करिएगा? सत्ता में तो आप ऑलरेडी है, आपका मंत्रालय इस चीज को हैंडल करता है। तो जो आप पिछले 1.5 साल से इन घुसपैठियों का गाना गा रहे हैं चारों तरफ, क्यों अभी तक इनका सफाया नहीं हुआ और आप आज तक इनको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों इस मुद्दे को केवल चुनावी रैलियों में खड़ा किया जाता है, मगर इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। देश के अंदर अगर इतनी ही दिक्कत है घुसपैठियों से, तो आप इनको निकाल कर दिखाइए और फिर कहिए जनता से कि देखो हमने इनको निकाल दिया, अब हमें वोट दो। लेकिन पिछले चुनावों से ही ये देखा जा रहा है दोस्तों कि इस मसले का कोई हल नहीं है, सिर्फ उस मुद्दों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया और कुछ भी नहीं। इसलिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी, और जो आपके असल मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये सारे नेता स्टेज पर खड़े होकर अपनी इसी तरह की भाषणबाजी करते रहेंगे जिससे आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए चूज वाइजली। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।